क्या क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और श्रम विभाजन की आवश्यकता। तो श्रम विभाजन का मतलब समझिए। श्रम विभाजन, श्रम का मतलब होता है क्या चीज, तो मजदूर। श्रम का मतलब क्या होता है, तो मजदूर। और विभाजन का मतलब होता है बांटना, यानी मजदूर के बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ गया। तो इसका जो आंसर दिया गया है वो क्या है कि श्रम विभाजन इसलिए आवश्यक हुआ क्योंकि अकेले व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकता है। काम बांट देने से समय की बचत होती है और उत्पादन गुणात्मक रूप से बढ़ जाता है। इससे समाज में दक्षता और विकास आता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति, मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति एगो काम को, जो कोई भी व्यक्ति सभी कामों को नहीं कर सकता है, इसीलिए जो है काम के आधार पर सभी लोगों को जो है बांट दिया गया है। जो मतलब कौन आदमी कौन काम कौन कार्य कर सकता है, जिससे क्या होगा कि समाज में विकास होगा। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है कि जाति का प्रभाव। जाति प्रथा ने समाज में कई वर्गों में बांट दिया। यह जन्म आधारित प्रणाली थी, इससे जिसमें कुछ जातियों का श्रेष्ठ माना जाता है, इससे समाज में भेदभाव असमानता अलग बढ़ा हुआ। कहने का अर्थ ये हुआ कि इस समाज में जो है कई प्रकार के वर्गों, जातियों, संप्रदायों में बांट दिया गया है। जिसमें एक जन्म आधारित प्रणाली है ना, जिससे कुछ जातियों को जो है श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे में कहा जाए तो क्षत्रिय हो गया, इसके बाद ब्राह्मण हो गया, ये सब जातियों को कुछ क्या श्रेष्ठ माना जाता है। और इससे समाज में क्या होता है, तो इससे समाज में भेदभाव और असमानता अलग ही बढ़ते जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका बढ़ावा होते जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान और जाति प्रथा। तो संविधान लागू होने के बाद सबको समान अधिकार और अवसर मिले। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब से जो है हमारे भारत में सबको समान अधिकार है, सबको सब करने का अवसर मिला। जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मतलब अगर मान लेते हैं जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो वह क्या एक प्रकार का गैर कानूनी है। इससे समाज में एक स्थापित होने लगी और जाति प्रथा कमजोर पड़ी, है ना। इससे क्या हो गया, समाज में एकता फैलने लगा, एकता होने लगा। मतलब कोई जाति भेदभाव नहीं, सभी को एक समूह यानी एकता हो करके इस जाति प्रथा को कमजोर होना पड़ गया, हो रहा है, धीरे धीरे कमजोर भी होते जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आज का श्रम विभाजन, यानी वर्तमान युग में श्रम विभाजन। तो आज श्रम विभाजन कौशल, शिक्षा और क्षमता पर आधारित है। आज का जो श्रम विभाजन है, मतलब आज जो मजदूर का विभाजन है, वो शिक्षा पर आधारित है और क्षमता पर आधारित है। मान लेते किसी के पास शिक्षा है तो उसका अलग कार्य होगा, अगर किसी के पास ज्यादा क्षमता है तो वो अलग कार्य करेगा। किसी भी व्यक्ति उसकी योग्यता के आधार पर काम मिलता है। मतलब अभी के युग में क्या है, उसकी योग्यता मतलब कहाँ तक की उसकी क्या योग्यता है, कहाँ तक की पढ़ी हुई है, कितना उसके पास क्षमता है, उसके अनुसार उसको कार्य करने की मौका मिलता है। इससे कार्य क्षमता बढ़ती है और सभी लोगों को अपने पसंद व क्षमता के हिसाब से काम करते हैं। इससे क्या होता है कि कार्य क्षमता बढ़ती है और सभी व्यक्ति को जो है अपने मन पसंद की काम मिलता है। जैसे में कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ है तो उसको पढ़ा लिखा हुआ काम मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है, उसे क्षमता है इस काम करने की, तो उसको उसी हिसाब से कार्य मिलेगा।